डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। What's up everyone? A very pleasant good afternoon who are currently watching to me. I hope you all are doing well. So friends, we are on a lecture series of BBAR paper code 503, that is Entrepreneurship Development. प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 1 पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 2 दैट इज मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में समझेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। आज के हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर मार्केटिंग एंड सेल्समैन की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो किस प्रकार से किन प्रोसेस से गुजरकर अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकता है, रिसर्च एंड इंडस्ट्री एनालिटिकल स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करना उसको आना चाहिए, टारगेट मार्केट पोजीशनिंग, सेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड दैट इज मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान क्या होता है, देखिए मार्केटिंग का मतलब हमने समझा था कि जब कोई भी पर्सन, एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी मैनेजर या एक्सवाइजेड कोई भी पर्सन, ठीक है, अपने स्टार्टअप या वेंचर के बारे में किसी पर्सन को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताता है, बिजनेस की पिच डेक कम्युनिकेट करता है, ठीक है, तो उसी को हम बोल देते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का पर्पस होता है कि हमने जो वेंचर बनाया है या जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। आज जो लोग डिमांड जनरेट नहीं कर रहे थे हमारे लिए, वो डिमांड करें, मार्केटिंग का पर्पस यही होता है। मार्केटिंग इज़ वेरी मच डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कि हमको प्रोडक्ट बेचना है और उसके बदले में क्या लेना है, कस्टमर से पैसे लेने हैं। लेकिन मार्केटिंग के अंदर आता है सेल्स, कि हमको इन्फॉर्मेशन देना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है। आज वो पर्सन नहीं खरीद रहा हमारा प्रोडक्ट, तो हो सकता है फ्यूचर में उसको रिक्वायरमेंट हो तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केट में कस्टमर का फीडबैक भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान क्या होता है, प्लान का मतलब हमको पता है कि फ्यूचर फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट के अंदर हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आज हम जिस पोजीशन पर हैं, ठीक है, 5 साल बाद हम अपने को कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो मार्केटिंग प्लान का मतलब होता है अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ अ बिजनेस विल यूज टू प्रमोट एंड सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मीन्स एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जिसमें हम आउटलाइन करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे सेल करेंगे। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन टारगेट मार्केट सेगमेंट्स, मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होगा, हमारे मार्केटिंग गोल्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पोजीशनिंग होगी, प्राइसिंग होगी, प्रमोशन कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, नेटवर्क कैसे बनाएंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, ठीक है। द मार्केटिंग प्लान शुड अलाइन विद द ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड इट्स ऑफन अपडेटेड एंड रिफाइंड एज अ बिजनेस ग्रोस इवॉल्व्स। मीन्स एक अच्छे मार्केटिंग प्लान में ये सारी चीज़ें होना कंपलसरी है। मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारे मार्केटिंग गोल्स, किस मार्केट में हम एंट्री लेने वाले हैं, मार्केटिंग सेगमेंट्स, पोजीशनिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, एक प्लान होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग प्लान बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको मार्केटिंग प्लान का मतलब समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग कंपोनेंट्स की, राइट। मार्केटिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं,
मार्केटिंग कंपोनेंट्स आर द एग्जीक्यूटिव समरी एंड बिजनेस डिस्क्रिप्शंस, मतलब बिजनेस के बारे का पूरा ब्यौरा कि हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटजीज क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। सिचुएशन एनालिसिस मीन्स कॉज एंड इफेक्ट, अगर सिचुएशन ये आती है तो हम पर्टिकुलर ये डिसीजन लेने वाले हैं। मार्केटिंग गोल्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव, हमारा बिजनेस किस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो हमें अगर प्रोडक्ट्स की सेल्स बढ़ानी है तो हमारा मार्केटिंग गोल क्या होगा। टारगेट मार्केट एंड डिलीवरी प्लान, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशंस एंड टैक्टिक्स, मैसेजिंग गाइडलाइंस, बजट, कितना पैसा लगेगा पूरा मार्केटिंग एंड सेल्स एडवर्टीजमेंट में, ट्रैकिंग एंड इवैल्यूएशन कि हमने जैसा सोचा क्या वैसा ही काम किया, ठीक है, मतलब कंट्रोलिंग स्ट्रेटजीज का भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव समरी को अब हम ब्रीफ में समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव समरी होती क्या है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट मार्केट सेगमेंट, कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड। फॉर एग्जांपल मेरा सैनिटरी का क्या है, एक स्टार्टअप है, ठीक है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये मेरा खुद का पर्सनल स्टार्टअप है। ठीक है, तो उस स्टार्टअप का जब मैंने पिच डेक बनाया या मैंने बिजनेस मॉडल बनाया, ठीक है, तो मैं सबसे पहले दिमाग ये लगाऊंगी कि सब कुछ मेरा रेडी है, मुझे ग्रांट्स भी मिल गई है गवर्नमेंट की थ्रू 2.5 लाख की, दैट इज SSIP ग्रांट। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट का अगर मेरा स्टार्टअप है तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगी कि टारगेट मार्केट सेगमेंट क्या है मेरा। ठीक है, अब मैंने जो स्टार्टअप किया है ये बिलोंग करता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, दैट इज B2B। ठीक है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर, दोनों को मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा टारगेट मार्केट सेगमेंट ये हो गया। अब कंज्यूमर्स अलग होते हैं और कस्टमर्स अलग होते हैं। कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को खुद कंज्यूम करता है, एंड कस्टमर वो पर्सन होता है जो परचेज करता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो कंज्यूम करेगा, अदरवाइज फर्दर रीसेल कर देगा। ठीक है, तो सैनिटरी का अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे टारगेट कस्टमर्स होंगे फीमेल, ठीक है, जो मेरी डायरेक्टली कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स होंगे मेल फीमेल बोथ। तो मैं डिपेंड करूंगी कि ओवरऑल पॉपुलेशन में जो मेरे प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंग, मीन्स फ्रॉम 13 ईयर्स टू 55 ईयर्स का जो टारगेट मेरा मार्केट है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है और कितने नंबर ऑफ लोग हैं जिनको मैं कन्विंस कर सकती हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने क्या कर लिया, पूरा मार्केट एनालिसिस कर लिया, मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस को फिल्टर कर लिया कि ये पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है, अगर मैं इनको अप्रोच करूंगी तो डेफिनेटली मेरा प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया सैनिटरी स्टार्टअप्स का, तो सैनिटरी प्रोडक्ट वो लोग यूज करेंगे जिनको एक्चुअल में नीड है। ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी सैनिटरी बेचने वाली कंपनीज है लाइक विस्पर एंड स्टे फ्री। ठीक है, मैंने हेल्दी नारी ब्रांड बनाया और मैं चाहती हूँ कि लोग ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली सैनिटरी यूज करें, जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली सैनिटरी का यूज करें। तो मेरा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम होगा मार्केटिंग एंड ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी का एजुकेशन कम्स अवेयरनेस प्रोग्राम। पहले मैं क्या करूंगी, विमेंस को एजुकेट करूंगी कि वाई शुड यू यूज दिस प्रोडक्ट। ठीक है, मैं उनको अवेयर करूंगी कि प्रीवियस सैनिटरी जो आप यूज कर रहे हो उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या नुकसान है, बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन सी डिजीज हो सकती है आपको, और आप हेल्दी नारी का प्रोडक्ट अगर यूज करते हो तो आपको क्या क्या फायदे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एजुकेशन, स्ट्रेटजी होगी अवेयरनेस। तो इन दोनों के हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, सामने वाले पर्सन को कन्विंस कर सकती हूँ। थर्ड, प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग। ठीक है, मैं उनको लो बजट में अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रही हूँ। ठीक है, मेरी पैकेजिंग बहुत ही सिंपल है, इको फ्रेंडली है, मैंने एक भी पॉलीथिन का यूज़ नहीं किया। ठीक है, प्राइसिंग मेरी ऑर्गेनिक इको फ्रेंडली जो ऑलरेडी ब्रांड है मार्केट में उनके कंपैरिजन में कम है। तो ये सब क्या हो गए, मेरे पॉजिटिव इनसाइट्स हो गए। प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कोई भी सैनिटरी सेलिंग कंपनी एजुकेशन कम्स अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं कंडक्ट कराती है। आई एम
द ओनली वन जो वीमेंस को एजुकेट करना चाहती है उनके मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए, ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि फीमेल्स डिजर्व बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो रेशियो बढ़ रहा है वीमेन प्रॉब्लम का वो कम हो, ठीक है। तो मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो क्या किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनाया है, लोगों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए बनाया। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं सिर्फ क्या करूं, पैसे बनाऊं। मेरे अंदर मोरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, तो ये सब मैंने क्या डाल दिया, अपने प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में डाल दिया, ठीक है। तो लोगों को लगा कि हाँ ये इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहती है, ईजिली डिकम्पोजेबल है, इको फ्रेंडली है, प्राइस भी कम है, ऑर्गेनिक है और इसके क्या है फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, और ये क्या है पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो ये सब मेरी स्ट्रेटजी हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बजट एंड मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी टोटली डिपेंड करती है आपकी टारगेट ऑडियंस के ऊपर। आपकी टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप कितना है, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या जो प्राइस आपने डिसाइड किया है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाकर रखा हुआ है, होलसेलर, रिटेलर या डायरेक्ट कंज्यूमर को आप अप्रोच कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। आपके पास दो मार्केट है प्रोडक्ट बेचने के लिए, एक तो ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर तीनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर अच्छा नेटवर्क बनाना है तो। ऑनलाइन में आपके पास एक वेब पोर्टल होता है जहाँ पर कस्टमर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कितनी पॉकेट फ्रेंडली है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, एज ग्रुप क्या है, तो आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी उनके ऊपर डिपेंड करती है। बजट एंड मैट्रिक्स, फाइनेंशियल पोजीशन एंड मैट्रिक्स टू मेजर द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग प्लान। आपने टोटल फंड में से मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए कितना बजट निकाला गया है। अगर हम आइडियल रेशियो की बात करें तो MRP के 8% से ज़्यादा कि कॉस्ट आपकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8% ज़्यादा का बजट बनाते हो तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपके कम होंगे। तो कोशिश हमको ये करना है कि जो MRP हमने डिसाइड की है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसमें से मार्केटिंग कॉस्ट 8% से ज़्यादा ना हो। आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ टिपिकल मार्केटिंग प्लान समझ में आए होंगे। किसी भी स्टार्टअप्स के लिए स्टार्टिंग में एंटरप्रेन्योर्स को सारा काम खुद करना पड़ता है। वो पर्सन मार्केटिंग भी करता है, सेल्स भी करता है, प्रमोशन भी करता है। तो हमको क्या करना है, हमें ये सोचना है कि एज बीइंग अ एंटरप्रेन्योर्स कम से कम कॉस्ट में हमारी मार्केटिंग हो जाए, या आप किसी इन्फ्लुएंसर को भी हायर कर सकते हो। आप कमीशन बेस पे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव भी हायर कर सकते हो जो आपकी प्रोडक्ट्स की सेल कराएं। आप उनको ऑफर भी दे सकते हो कि 10 प्रोडक्ट्स अगर आप सेल कराते हो तो आपको एक प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका स्टार्टअप किस सेक्टर से बिलोंग करता है, मार्केटिंग सेगमेंट क्या है, कस्टमर का एज ग्रुप क्या है, कस्टमर की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में हम समझेंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है? देखिए, मार्केटिंग का मतलब तो हम सब समझ ही गए हैं। अब हम समझेंगे रिसर्च का मतलब। रिसर्च का मतलब होता है री प्लस सर्च। री मतलब फिर से, सर्च मतलब ढूंढना। जब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर डेटा या सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, फिर से डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट मार्केट। मीन्स कि जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए हमने स्टार्टअप किया है, वहां पर हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कितने होंगे, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। ये सब हमको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या लोग हमें अडॉप्ट करेंगे, हमारी सर्विसेज को एक्सेप्ट करेंगे? तो ये सब क्या है, मार्केटिंग रिसर्च के कंपोनेंट्स हैं। इन सब चीज़ों के बेस पे ही हम क्वेश्चनायर्स बनाते हैं, लोगों से रिस्पॉन्स लेते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, एक्चुअल, रियल, फैक्चुअल डेटा को क्या कर सकें, गैदर कर सकें। द पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च इज टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द नीड्स,
preference and behaviors of target customers, as well as strength and weakness of competitors to inform product development, marketing and overall business strategy. तो पर्पस क्या है मार्केटिंग रिसर्च करने का? डेफिनेटली कस्टमर की नीड्स को जानना, वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीफ कैसे बदलती हैं, टारगेट कस्टमर्स की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, उनका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, उनका वीक पॉइंट क्या है। हम कॉम्पिटिटर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स ने इतना ही एमआरपी क्यों रखा, कॉम्पिटिटर्स का एससीएम दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, कस्टमर्स का प्रायोरिटी देने के पीछे क्या रीज़न है हमारे कॉम्पिटिटर्स को। आपने कोका कोला और पेप्सी का नाम तो सुना ही होगा, दोनों के बीच में चलता है 36 का आंकड़ा। तो कोका कोला और पेप्सी का जो प्रोडक्ट है वो 95% सिमिलर है, दोनों बेवरेज कंपनी से बिलोंग करते हैं, दोनों क्या है, कोल्ड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो कोका कोला और पेप्सी का जो एमआरपी है ना, उसमें 2-3 रुपए का ही फर्क है। तो जैसे कोका कोला प्राइस ड्रॉप करने का सोचता है और पेप्सी वालों को पता चलता है तो वो भी सोचते हैं कि हम प्राइस ड्रॉप करेंगे। तो इन लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी पे क्या करते हैं, नज़रें रखते हैं कि ऐसा ना हो कि ये लोग प्राइस कम कर दे तो सारे कस्टमर इनके पास चले जाएं, हमारे पास कोई ना आए। तो हमको अपने कॉम्पिटिटर से कंधा मिलाकर चलना है, ना ही हमको ज़्यादा प्राइस कम रखना है ना ही ज़्यादा रखना है। हमने कंपटीशन कमीशन एक्ट में पढ़ा हुआ था, मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा कस्टमर को उतनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। तो हमें ये सब चीज़ें क्या करना है, ध्यान में रखना है वाइल परसुइंग मार्केटिंग रिसर्च। अब हम समझेंगे मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, ठीक है। तो मार्केटिंग रिसर्च में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, जिनके लिए हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमाइज किए हैं। दूसरा, हम करते हैं मार्केट में सर्वे जानने के लिए कि मार्केट गैप कितना है। मार्केट गैप का मतलब होता है कि कस्टमर को एक्चुअल में क्या चाहिए और मार्केट में क्या अवेलेबल है। तो उस मार्केट गैप को फुलफिल करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपना स्टार्टअप लेकर आता है। वो स्टडी करता है स्ट्रेंथ के ऊपर, वीकनेस के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, थ्रेट्स के ऊपर, ठीक है। कंज्यूमर से वो डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकता है, इनडायरेक्ट भी कर सकता है, जस्ट टू टेक नॉलेज फ्रॉम द कस्टमर्स व्हाट दे वांट एग्जैक्टली, ठीक है। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर आफ्टर कोविड हम बात करें तो जैसे ही सोशल मीडिया का एकदम से बूम अप हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है, लोगों को लगा कि हम इन्फ्लुएंसर बन के ज़्यादा इनकम रेज कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मीन्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आइदर यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, या फिर हम डिजिटल मार्केटिंग करके क्या कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। कंटेंट क्रिएशन मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या सेक्टर के एक्सपर्टीज हो और आप वीडियो ई कंटेंट क्रिएशन में काम कर सकते हो तो आपके लिए क्या हो सकती है, मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो हमको मार्केटिंग रिसर्च में ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें नोकिया की, तो नोकिया के जो कीपैड फ़ोन थे वो बहुत अच्छे थे, नो डाउट, ठीक है। फिर मार्केट में ट्रेंड आया एंड्रॉयड का, ठीक है। तो बाकी कंपनीज ने एंड्रॉयड फ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिया। नोकिया को लगा कि नहीं कीपैड फ़ोन बेस्ट है, एंड्रॉयड फ़ोन का भी ट्रेंड नहीं है। तो ये मार्केटिंग रिसर्च उसकी थी रॉन्ग, ठीक है। बाद में उसने अडॉप्ट किया कि नहीं मुझे भी एंड्रॉयड फ़ोन बनाना चाहिए, लेकिन नोकिया बहुत लेट हो गया एंड्रॉयड मोबाइल बनाने में। तब तक मार्केट को कैप्चर कर चुके थी बाकी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो हमें ट्रेंड खत्म होने के पहले ही ट्रेंड को अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलिप कोटलर जी की डेफिनेशन को हम समझेंगे कि उन्होंने मार्केटिंग को क्या बोला है। तो फिलिप कोटलर को हम बोलते हैं फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। उन्होंने बोला है द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स टू अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। मतलब उन्होंने क्या बोल दिया, मार्केटिंग एक साइंस है और आर्ट भी है। साइंस का मतलब होता है जब हम सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। आर्ट का मतलब होता है हम किन किन तरीकों से काम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी। तो उन्होंने बोल दिया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस भी है, जिसमें हम क्या करते हैं,
वैल्यू डिलीवर करते हैं कस्टमर्स को टू सेटिस्फाइड देयर नीड टू मेक अ मार्केट एट अ प्रॉफिट, कि किसी को प्रॉफिट हो लेकिन किसी को लॉस ना हो, प्रॉफिट के बदले में आप उनको वैल्यू दो, मतलब हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। कोटलर जी ने हमको ये समझाया। द डेफिनेशन हाईलाइट्स द की एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। उन्होंने क्या बोला कि मार्केटिंग के जो की एलिमेंट है दैट इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, उन्होंने कस्टमर को सुपीरियर रखा। उन्होंने बोला कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, हमें उसके बारे में सोचना है, उसकी नीड के बारे में सोचना है। टारगेटिंग स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट एंड डिलीवरिंग दिस वैल्यू इन अ प्रॉफिटेबल वे, लेकिन हमें उनको क्या करना है, वैल्यू डिलीवर करना है और खुद का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो वैल्यू आप कस्टमर को देने वाले हो या जो सर्विसेज आप देने वाले हो जिसके बदले में आप पैसा चार्ज कर रहे हो, वो कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबल हो और आपके लिए अप्रोप्रिएट हो। अब कोटलर जी ने क्या बोला, कोटलर जी ने एक और डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला मार्केटिंग इज अबाउट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस। एक्सचेंज का मतलब होता है किसी के बदले में कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना मोबाइल फ़ोन आपको बेचूं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो बेचूंगी नहीं, डेफिनेटली आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करूंगी। तो मोबाइल के बदले मैं आपसे कैश ले रही हूँ और कैश के बदले में आप क्या दे रहे हो, मतलब आप 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल कैश दे रहे हो, उसके बदले में मुझसे मोबाइल ले रहे हो, तो हम दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज हो रहा है ना। तो सेम चीज़ उन्होंने बोली कि मार्केटिंग इज अबाउट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस। मीन्स मनी के बदले आप या तो प्रोडक्ट दो या तो सर्विसेज दो, ठीक है। प्रोडक्ट या सर्विसेज के बदले आप मनी चार्ज करो तो कस्टमर आपको पैसे देगा और कस्टमर को आप या तो प्रोडक्ट दोगे या तो सर्विसेज दोगे। तो इसी को उन्होंने क्या बोल दिया, मार्केटिंग। और जो भी पैसा कस्टमर आपको दे रहा है उसके बदले उसको मिलना चाहिए सेटिस्फैक्शन। तो ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करोगे। आई होप आपको मार्केटिंग का मतलब समझ में आया होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मार्केटिंग रिसर्च का बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। मीन्स मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज क्यों करती हैं या कोई भी पर्सन स्टार्टअप करने के पहले मार्केटिंग रिसर्च क्यों करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें, रिलायंस, टाटा, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च में बहुत पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। रिलायंस की अगर हम बात करें तो बहुत सालों पुरानी कंपनी है, उनके फाउंडर्स तो अभी रहे नहीं, लेकिन कंपनी का है परपैक्चुअल सक्सेशन के साथ बॉन्ड होती है। तो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, पहले जो रिलायंस कंपनी थी क्या आज भी उसी पोजीशन में है? द आंसर इज नो। रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर पहले था बट सर्विसेज अच्छी नहीं थी, फिर आया रिलायंस जियो। पहले 1G चलता था, फिर 2G चलने लगा, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G। तो इंडिया में 4G एंड 5G लाने वाली जो कंपनी थी वो थी रिलायंस जियो। तो वो 5G या 4G क्यों लेकर रही? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च। जब रिलायंस वालों को लगा कि इंटरनेट स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लोग चाहते हैं कि उनको हाई इंटरनेट स्पीड मिले, पर डे उनको ज़्यादा इंटरनेट मिले ताकि वो क्या कर सके, काम कर सके, ऑनलाइन बिजनेस कर सकें। तो उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च की, उनको पता चला कि अगर 4G हम लॉन्च करेंगे तो हमको कस्टमर्स मिल जाएंगे, फिर हम बाद में 5G में अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो वन टाइम हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो मार्केटिंग रिसर्च के प्रॉफिट क्या होते हैं? सबसे पहला प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री आउटलुक। रिलायंस वालों ने क्या किया, बाहर की कंट्रीज़ में देखा 4G चल रहा है, इंडिया में भी चलाना चाहिए, तो इंडस्ट्री देखी उन्होंने कि वहाँ पे 4G चलने के कारण ग्रोथ इतनी है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, वहाँ पे काम जल्दी हो रहा है, टाइम बच रहा है। दूसरा मार्केट साइज, तो इंडिया के बाहर भी जब 4G नहीं था तो 4G का मार्केट साइज कम था। जब उन्होंने इंटरनेट स्पीड बढ़ा दी, 4G में कन्वर्ट कर दिया, तो मार्केट साइज डेवलप हुआ। तो सेम चीज़ उन्होंने देखी कि इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है, कोविड में सब लोग घर पर ही थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। अब वर्क फ्रॉम होम करने के लिए अच्छी स्पीड चाहिए ना, उस टाइम पे तो 4G चलता था, 5G स्पेक्ट्रम तो अभी बना है। तो रिलायंस वालों ने देखा कि ट्रेंड है लोगों में, लोगों को इंटरनेट यूज़ करना, पर डे 1.5 GB 2 GB जितना भी हम उनको दें वो यूज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 5G स्पेक्ट्रम की टेस्टिंग करी, सक्सेसफुल हुआ। जैसे उन्होंने 4G का ट्रायल दिया था, अभी उन्होंने 5G का ट्रायल दिया, ठीक है। तो अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, 4G से 5G में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मार्केट ट्रेंड हो गया। कॉम्पिटिटर रिसर्च,
आइडिया वोडाफोन की हम बात करें, पहले ये लोग 3G सर्विसेज दे रहे थे। जब उन्होंने रिलायंस को देखा कि इन्होंने 4G स्पेक्ट्रम डाला है, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा दिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और कंपनी जा रही है प्रॉफिट में, ठीक है, तो पहले तो ये मर्ज हो गए आइडिया वोडा, पहले सेपरेट कंपनी थे, फिर इन्होंने अपना 4G स्पेक्ट्रम डाला, ठीक है। तो इन्होंने रिलायंस जियो जो उनकी कॉम्पिटिटर थी उसके ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया कि अगर हमको भी अपना लेवल अप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4G में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। बायर्स पर्सोना की बात करें तो बायर्स की पर्सनालिटी, कंज्यूमर टेस्ट, प्रेफरेंस एंड इनकम इफेक्ट। मार्केट सेगमेंट की बात करें, मीन्स कि मार्केट को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इंटरनेट की ज़रूरत बिलो द 14 ईयर्स के बच्चों को कम है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा नहीं उनको मोबाइल यूज़ करने के लिए देते हैं, ठीक है। 14 ईयर्स के बाद 25 ईयर्स तक की जो एज ग्रुप के लोग हैं वो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको ऑनलाइन वीडियोस देखना पसंद है। 25 प्लस लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो काम के लिए करते हैं, ठीक है। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से मार्केट को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। टारगेट सेगमेंट्स हमको पता चल गया कि इतने एज के लोग पर डे के हिसाब से इतना इंटरनेट यूज़ करते हैं, किसको शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, किसको वीडियोस देखना पसंद है। तो हमने टारगेट सेगमेंट को भी डिवाइड कर दिया, मीन्स पहले हमने मार्केट को डिवाइड किया, उसके बाद टारगेट ऑडियंस को उनकी इनकम, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया। कॉम्पिटिटर्स, मार्केट शेयर्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग। तो मार्केटिंग रिसर्च करने से हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने ये प्राइस रखी हुई है, तो या तो हम उससे 5-10 रुपये या 5-10% ज़्यादा MRP रख सकते हैं, या तो कम रख सकते हैं, या तो सिमिलर भी रख सकते हैं। तो हमें ये सब क्या मिलता है, आइडिया मिलता है, किससे मिलता है, मार्केटिंग रिसर्च से मिलता है। तो मार्केटिंग रिसर्च के कुछ फ़ायदे हैं। डिसीज़न मेकिंग में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। कस्टमर को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं कि उनको एक्चुअल में क्या चाहिए, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं, हम कॉम्पिटिटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझते हैं, हम उनसे अपने आप को बेटर कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, ये सब क्या है, मार्केटिंग रिसर्च के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च कर ली हमने, ठीक है। अब हम बनाएंगे मार्केटिंग प्लान। तो मार्केटिंग प्लान को बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए मार्केटिंग प्लान के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारा बिजनेस मिशन। देखिए, जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तब हम क्लियरली लिख देते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर स्टार्टअप है, इस सेक्टर से बिलोंग करता है। हमारा विज़न हमेशा एक ही होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मिशन मीन्स कि विज़न को कंप्लीट करने के लिए, विज़न को पूरा करने के लिए हमने क्या योजनाएं बनाई हैं उसको हम बोलते हैं मिशन, ठीक है, कि हम पर्टिकुलर इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। सिचुएशन स्वॉट एनालिसिस, सिचुएशन मीन्स कॉज एंड इफेक्ट, केस स्टडीज़, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है, हमारी टीम अच्छी है, हमको टेक्नोलॉजी आती है। वीकनेस क्या है, अभी नेटवर्क छोटा है, कल बड़ा बना लेंगे। अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, क्योंकि हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमने मार्केट गैप को देखा है और उस गैप को फुलफिल करने के लिए हमने मार्केट में एंट्री ली है। थ्रेट क्या है कि जो बड़े बड़े जाइंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जाइंट कंपनीज़ हैं, जिनको लगता है कि अगर ये आ गया मार्केट में तो फिर हमारे लिए खतरा है, तो वो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मार्क जकरबर्ग नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो थे फेसबुक के फाउंडर, ठीक है। फेसबुक उन्होंने बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना था, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। लोगों ने फेसबुक चलाने स्टार्ट किया, फेसबुक के यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। फेसबुक बहुत अच्छा चल रहा था। फिर किसी ने बना दिया व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप में कॉलिंग फ्री, वीडियो कॉलिंग फ्री, मैसेज भी आप कर सकते हो। तो फेसबुक को लगा ये तो मेरे से मिलता जुलता है, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट है, लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, और इसमें तो कॉलिंग का भी ऑप्शन है। उस टाइम फेसबुक पे कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग ऑप्शन नहीं था, तो चैट के साथ कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन दे रहा था व्हाट्सअप। तो फेसबुक को लगा ये मार्केट में अगर आ गया तो फेसबुक को छोड़ के लोग व्हाट्सअप पे स्विच करेंगे,
तो मुझे इसको एक्वायर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप के लिए थ्रेड था फेसबुक, फेसबुक के लिए थ्रेड था व्हाट्सएप। तो ऑलरेडी फेसबुक जो था वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी, उसके पास पैसे थे, तो उसने क्या कर लिया, व्हाट्सएप को खरीद लिया, ठीक है। तो हमको सिचुएशन एंड स्वेट एनालिसिस भी करनी है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग प्लान बनाते समय हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमको बनानी है, तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है मार्केट सेगमेंट के ऊपर, कि मार्केट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और किस एज ग्रुप की परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है जो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है, या फिर किस एज ग्रुप के लोग प्रमोशन कर सकते हैं, या किस एज के ग्रुप को अगर हम टारगेट करें तो वो हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। एमआरपी के बारे में हमको सोचना है, ठीक है, और जो भी हमने प्लान किया उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये होता है हमारा मार्केटिंग प्लान एलिमेंट्स। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मार्केटिंग गोल्स ऑफ द कॉमर्स, देखिए कॉमर्स का मतलब होता है कि ट्रेड एक्टिविटीज, ठीक है। पैसे के बदले आप किसी से प्रोडक्ट ले रहे हो या किसी की सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, टू वे प्रोसेस है, एक्सचेंज प्रोसेस। कोटलर जी ने हमको क्या बताया, मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कस्टमर को वैल्यू मिलती है पैसे के बदले, ठीक है। तो मार्केटिंग गोल ऑफ द कॉमर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। करेंट ट्रेड शोकास्टिंग सिचुएशंस क्या चल रही है मार्केट में, ठीक है। मार्केट में हमको इन्वेस्टिगेशन भी करना है, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग जो लोग हैं, जो प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है, क्या लोग उस प्लेटफॉर्म में रहकर सर्विसेज को यूज़ करके सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, क्या मार्केट गैप जनरेट हो रहा है, ठीक है। टारगेट ट्रेड एडवर्टाइजमेंट का पूरा हमको बनाना है लेआउट। मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करना है। मार्केटिंग का मतलब हमको पता है, मिक्स का मतलब जब चार चीज़ों को मिला के हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो मार्केटिंग मिक्स के होते हैं चार कंपोनेंट्स, ठीक है। पहला होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट में आपके गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकते हैं। फिर होता है प्राइस। प्राइस मीन्स कि प्रोडक्ट्स को बनाने में जो आपकी कॉस्ट लगी है और उसमें 10%, 20%, 30% आप क्या करते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो कॉस्ट में आप 30% अपना प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो निकल आएगी उसकी एमआरपी। फिर आता है प्लेस। कोई भी चीज़ जिस प्लेस पे बनती है डेफिनेटली सस्ती ही होती है। अगर हम बात करें क्लॉथ मार्केट की, तो सूरत में बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े बनते हैं, सूट्स बनते हैं, साड़ी बनती है, तो वहाँ पर जाकर आप खरीदोगे तो डेफिनेटली आपको चीप प्राइस में चीज़ें मिल जाएंगी। और उन्हीं क्लोथ्स को अगर आप उस प्लेस से 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर आप बेचोगे तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है, चीप होती हैं। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये चार चीज़ें होती हैं मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट, ठीक है। 6th वन इज़ अ कंपटीशन। कंपटीशन मीन्स कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, मार्केट में कोई और भी है जो अवेलेबल है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर्स एंड कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी हमको स्टडी करना है, उनकी स्ट्रैटेजीज को समझना है, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिपेंड करती हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप किस सेक्टर में हो, किस सेगमेंट को आपने क्या किया है, टारगेट किया हुआ है। मार्केटिंग बजट ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, एमआरपी का 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। अब जो भी प्लान हमने बना लिया और हम काम करना स्टार्ट कर चुके हैं कि हमारा फोरकास्टिंग बजट इतना था, क्या उस प्लान के मुताबिक हमारा काम हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जिसको हमने समझा था, बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लान के होते हैं 10 स्टेप्स, ठीक है। आइडिया है आपके पास, आपने एक रोड मैप बना लिया है, पूरे मार्केट को समझ चुके हो आप, मार्केटिंग बजट भी डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अब आपको चलना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होती है आपकी मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च आपने की, आपको मार्केट गैप पता चल गया, अब उसके ऊपर आपको करना है काम, ठीक है। मार्केट गैप पता चला तो आपको पता ये भी चल गया साइमल्टेनियसली कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है। टारगेट मार्केट के हिसाब से आपने थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया अपने प्रोडक्ट में, ठीक है, ताकि कस्टमर्स की नीड को आप सेटिस्फाई कर पाओ, ठीक है। फिर आपने देखा कि
आप मोनोपोली हो, मीन्स आप ही हो जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। फिर आपने देखा कि चलो कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं या मैं अकेला हूँ, मैं इनोवेटर हूँ, ठीक है, तो दो ही केस पॉसिबल हैं। तो आपने अपना मिशन स्टेटमेंट लिख लिया कि 6 महीने तक इसी चीज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है। फिर आपने फाइनलाइज कर लिया कि ये आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर आप वर्क करोगे, ठीक है। फिर आपने स्ट्रेटजी को कंफर्म कर दिया, प्राइस आपने बना दी अपने प्रोडक्ट की, इतने पे ही आपको बेचना है, पोजीशनिंग कर ली, ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। आपने देख लिया कि इतना बजट होगा, इतने कस्टमर्स मिल जाएंगे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी आपने निकाल ली कि एक कस्टमर को अपने फेवर में लेने के लिए या एक कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपका अलग से खर्चा इतना लग रहा है, ठीक है। आपने सारे क्वांटिफिएबल गोल्स को इस्टेब्लिश कर लिया और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर लास्ट आपका काम क्या होता है, मॉनिटरिंग का। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है आपकी, उसको आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या करते हो, कंपेयर करते हो और क्या करते हो, रिजल्ट निकालते हो। सो दिस इज द ओवरऑल मार्केटिंग प्लान, जिसके होते हैं 10 स्टेप, जिसको आपको 1 बाय 1 फॉलो करना है। मार्केटिंग प्लान के इम्पोर्टेंस क्या है, मीन्स जो मार्केटिंग प्लान हमने पढ़ा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, रिसर्च इम्पॉर्टेंट थी, मार्केटिंग प्लान इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव आउटकम्स को पाने के लिए। तो हमें पता चलता है मार्केट पोजीशनिंग के बारे में, मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है उसके बारे में हमको पता चलता है, टारगेट मार्केट ऑडियंस कौन है, कौन हमारे रियल कंज्यूमर हैं, कौन हमारे रियल कस्टमर हैं, ये सब हमें पता चलता है, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, सेल्स इंक्रीज होती है, ब्रांड वैल्यू जनरेट होती है, बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, नेटवर्किंग होती है, हमें अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं जिसके कारण हमें क्या मिलता है, और कस्टमर्स मिलते हैं। अभी हम स्टेट लेवल पर बिजनेस कर रहे थे, फिर हम क्या करेंगे, नेशनल लेवल तक जाएंगे। तो मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग प्लान बनाने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके बिजनेस एक्सपेंशन में, आपकी ग्रोथ के लिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फॉर फर्दर एनी क्वेरी एंड डाउट यू कैन मेल अस एट pragati.kachi@bau.edu.in. Thanks for watching my video. We will meet you soon in our next video lecture. Thank you. स्वाध्यायः परः